हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जो कि एक सीगल के बारे में है कि कैसे एक सीगल जो बहुत ज़्यादा डरता है, ना उड़ान भर पाता है, और उसके पूरे परिवार वाले, उसके 2 भाई 1 बहन, वो उसके साथ के ही हैं, लगभग उससे छोटे ही हैं, वो उड़ना सीख चुके हैं। अब उसकी बारी है, लेकिन वह डरा हुआ है कि कहीं वह तैरने लगा और डूब गया, या वह नहीं तैर पाया तो क्या हो, उड़ नहीं उड़ पाया तो क्या होगा। तो इस उड़ने से संबंधित उसकी ये स्टोरी है। आज हम इसके लास्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे वह अपने डर से बाहर निकल के उड़ना सीखता है, और क्या होता है और किन कारणों से वह स्वयं ही अपने इस डर से बाहर निकलकर उड़ना सीखता है। देखते हैं पार्ट 3 में। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, उसकी जो पंख थी, स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि वह बाहर की तरफ फैल गई हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. The wind rushed against his breast feathers. और जो हवा थी, रश्ड अगेंस्ट, वह बह रही थी, अगेंस्ट यानी उसके विपरीत, हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसकी जो छाती की जो पंख थी, छोटी छोटी जो फीदर्स होती हैं उसके, वो उसके छाती से अगेंस्ट बह रही थी। मतलब जैसे वो आगे की तरफ उड़ रहा था और हवा दूसरी तरफ से आकर उसकी छाती की जो छोटी छोटी पंख होती हैं, उनको फीदर्स बोलते हैं, उनको उनसे टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसके पेट से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट या उसकी पंखों से विपरीत। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर। ही कुड फील, वह महसूस कर पा रहा था, द टिप्स ऑफ विंग्स, जो उसके जो पंख थी उनके जो किनारे थे उन पर, कटिंग थ्रू द ईयर, कि जो उसकी पंखों के जो किनारे थे वे क्या कर रहे थे, हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वह क्या है, अब वह गिर नहीं रहा था, वह अपने सिर को आगे की तरफ करते हुए गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, और वह सामान्य रूप से क्या कर रहा था, सोर कर रहा था, यानी तैरने की प्रयास कर रहा था। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, आउटवर्ड्स, कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ उड़ने, जैसे पंख एकदम से ही, जैसे कोई चिड़िया का बच्चा एकदम से नीचे की तरफ गिरे तो वह अपने पंखों को धीरे से खोल के उड़ने की कोशिश करता है, जैसे कभी जमीन की तरफ एकदम से आता है या कभी और तेज पंख हिलाते हुए ऊपर की तरफ उड़ता है, उस पर एक प्रकार से। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसको ज़्यादा भय नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, और अब वह क्या है, एक थोड़ा सा, मतलब हल्की सी उसको थकान जरूर महसूस हो रही थी। बिट डिजी यानी थोड़ा सा, हल्का सा, डिजी यानी थकान। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने फ्लैप करना यानी फड़फड़ाना, उसने फिर से अपनी पंखों को फड़फड़ाया एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की तरफ उड़ा। गा 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 कोल अ, इस प्रकार से उसने आवाज निकाली। हिज मदर सूप्ड पास्ड हिम, उसकी जो माँ थी वह उसके पास होकर के झपट्टा मारते हुए उसके पास से निकली। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे उन्होंने एकदम से तेज आवाज की। किसने, उसकी माँ की पंखों ने। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, ही यानी जो सीगल था उसने आंसर दिया हर, अपनी माँ को, विद अनदर स्क्रीम यानी दोबारा से अपनी तरफ से चीख के या चिल्ला के या तेज आवाज निकालकर उसने अपनी माँ को भी आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो पिता थे वह भी उसके ऊपर की तरफ चिल्लाते हुए, तेज आवाज निकालते हुए उड़ने लगे। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर उसने देखा कि उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन थी, फ्लाइंग अराउंड हिम, वह भी उसके चारों तरफ से उड़ रहे थे। करवेटिंग
यानी कभी टेढ़े मेढ़े होकर, कभी जैसे वक्राकार होते हैं ना, कभी टेढ़े, कभी एक तरफ से निकले, कभी दूसरी तरफ से, इस तरीके से। एंड बैंकिंग, और उसके बिल्कुल किनारे से, उसके बिल्कुल पास से। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और सोरिंग यानी थोड़ी तेज चिल्लाते हुए, एंड डाइव लगाते हुए यानी एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ तेज आते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. Then he completely forgot. अब वह पूरी तरह से भूल गया था that कि he had not always been able to fly, कि वह कभी भी उड़ने के योग्य नहीं था। मतलब जैसा उसको हमेशा से लगता था कि अगर मैं उड़ा, ऐसा ना हो कि मेरी पंख मेरा साथ ना दें और मैं डूब जाऊं या मैं मर जाऊं या कुछ भी, उसके मन में जो भय था, अब वह भय उसके दिमाग से निकल गया था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली। एंड कमांडिंग हिमसेल्फ, और उसने खुद को कमांड किया, यानी खुद को संभाला उसने, टू डाइव लगाने के लिए, एंड सोर, और क्या, उसमें अंदर की तरफ छलांग लगाने के लिए, किसमें, समुद्र में। एंड कर्व, और टेढ़ा मेढ़ा उड़ने में। एंड श्रीकिंग श्रीली, और बहुत तेज चीख या तेज आवाज लगाने में उसने खुद को कमांड किया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह जो समुद्र था उसके बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह बिल्कुल सीधा उड़ रहा था उसके ऊपर, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसका जो उसने क्या है, बिल्कुल सीधा मुंह करके वह जो वहां पर जो समुद्र था, ओशन यानी समुद्र, उस समुद्र के ऊपर वह उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा एक वास्ट ग्रीन यानी बहुत विशाल हरा समुद्र, बीनीथ हिम, अपने नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और जो छोटी छोटी जो रिजेस थी वह उसके चारों तरफ, जो समुद्र था वह उसमें तैर रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली, एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली यानी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, एंड काउड अम्यूजली, काउड यानी चिल्लाना, अम्यूजली खुशी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वह चिल्ला रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन had landed on the green flooring ahead of him. जो ग्रीन फ्लोरिंग थी किसकी, समुद्र की, जो हरी सतह थी। अब उसके जो परिवार वाले थे, यानी उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, वो समुद्र की सतह पर बैठ गए। They were beckoning to him. They were beckoning to him, calling shrilly. They were beckoning to him. Beckoning का मतलब होता है इशारा करना, वे उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। Calling shrilly, और उसको तेज आवाज से चिल्ला चिल्ला कर उसको कॉल, मतलब उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped his legs, उसने अपनी जो पैर थे उनको उसमें ड्रॉप किया, किसमें, समुद्र के पानी में। Stand on the green sea, और उस पे खड़े होने की कोशिश की, हरे समुद्र में। His legs sank into it, उसके पैर इसमें डूब गए। सैंक यानी डूबना, उसके पैर इसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings. He screamed with fright, अब वह क्या, बुरी तरह से घबरा गया, डर की वजह से घबरा गया। And attempted टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह दोबारा से प्रयास करने लगा ऊपर उठने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा के। मतलब वह एकदम से भयभीत हो गया, भय से चिल्लाया, और अपने जो पंख थे उनको एकदम से फड़फड़ाकर ऊपर उड़ने की उसने कोशिश करने लगा, क्योंकि उसको एकदम से लगा कि शायद मैं डूबने वाला हूँ। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह थका हुआ था, टायर्ड यानी थका हुआ, एंड वीक यानी कमजोर था, विद हंगर भूख से, क्योंकि उसने एक रात पहले से ही कुछ भी नहीं खाया था। He could not rise, वह उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, अब वह exhaust हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा थक गया था। by the strange exercise, इस जो बहुत ही अजीब सी जो एक्सरसाइज थी, कौन सी, उड़ने वाली, उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और फिर उसके बाद जो उसकी बैली थी, यानी कमर वाला जो हिस्सा था नीचे की तरफ, वह भी उससे टच हो गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसने क्या देखा कि वह तो इसमें डूबा ही नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उसके ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ जो उसका परिवार है वह खुशी से चिल्ला रहा है। प्रेजिंग हिम, उसकी बड़ाई कर रहा है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम
स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और जो उसके जो परिवार वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी जो चोंच है उसको उसमें जो डॉग फिश होती है स्क्रैप की हुई यानी खरोंची हुई उसको उसको ऑफर कर रहे हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इसमें क्या है कि पहले तो वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही भूख की वजह से उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के उसने उड़ान भरी, वह एकदम से समुद्र की तरफ गिरने लगा। तो उसने अपने पंख खोले तो हवा के साथ जो उसकी पंखें थी वो और ज़्यादा खुली और उसने कोशिश की, फड़फड़ाते हुए वह उड़ने लगा। और क्योंकि पक्षियों की प्रवृत्ति में है उड़ान भरना, तो धीरे से जैसे ही वह नीचे की तरफ आया उसकी पंखें खुली, थोड़ी सी हिम्मत आई और वह उड़ने लगा। तो इस प्रकार से उसने अपने डर पर जीत हासिल की कि वह कभी नहीं उड़ पाएगा और वह इस प्रकार से उड़ने लगा। अब देखते इसके वर्ड मीनिंग्स। मूवमेंट क्षण, स्प्रेड फैलाना, फीदर्स पंख, स्टमक पेट, अगेंस्ट विरुद्ध, सोरिंग उड़ते हुए, एफ्रेड भयभीत, विंड हवा, रश्ड धक्का, हेडलॉन्ग सिर की तरफ, ग्रेजुअली सामान्यतः, डिजी थकान, सोर्ड तैरना, स्वूप्ड झपट्टा, कवेटिंग टेढ़ा, श्रिंकिंग लगाना, श्रीली तेज आवाज, ओशियन समुद्र, रिजेस पहाड़ का किनारा, अम्यूजली प्रसन्न, बेकनिंग इशारा, सैंक डूबना, अटेम्प्ट प्रयास, एग्जॉस्ट थकान, प्रेजिंग प्रशंसा। तो ये है हमारा आज का पार्ट नंबर 3। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।